नमस्कार। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, ये जयकारा आप सभी ने सुना होगा, हम सभी सुन रहे हैं। कौन है खाटू श्याम जी? इनके पहले के नाम, जिनको बर्बरीक ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, तीन बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें मौरवी नंदन भी कहा जाता है। मौरवी नंदन, मौरवी नंदन मतलब ये माता मौरवी और इनके पिता घटोत्कच की संतान थे। माता मौरवी पुत्री थी मूर दैत्यराज जी की। मूर जो दैत्यराज जी थे वो हाल में आसाम, जिसको द्वापर युग में प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता था, उस जगह के राजा थे। उन मूर के यहाँ पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई और उनका नाम था मौरवी। मौरवी का विवाह घटोत्कच से करवाया गया। उसमें जो कथा सामने आती है वो ये थी कि जब भगवान श्री कृष्ण और मूर का युद्ध हुआ तो मूर ने जब भगवान श्री कृष्ण को ललकारा युद्ध के लिए, तो युद्ध में कृष्ण जी ने जब मूर का वध किया, उसके बाद मौरवी जो पुत्री थी मूर की, वो एकदम से कृष्ण जी पर बहुत क्रोधित हुई और कृष्ण को उन्होंने युद्ध के लिए आह्वान दिया। तो कृष्ण और मौरवी के बीच में जब युद्ध हुआ तो बहुत देर तक मौरवी भी बहुत पारंगत थी युद्ध कला में। तो बहुत देर तक कृष्ण के साथ युद्ध करने के पश्चात जब कृष्ण जी ने मौरवी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र निकाला तो कामाख्या देवी जी प्रकट हुई और कामाख्या देवी जी ने कृष्ण जी से विनती की कि इनका वध ना किया जाए। और उस समय कामाख्या देवी जी की बात मान करके कृष्ण ने मौरवी को जीवन दान दिया और उसके बाद मौरवी का विवाह जो है वो घटोत्कच के साथ करवाया गया। घटोत्कच जो महाभारत काल के महावीर, महापराक्रमी गदाधारी भीम के पुत्र थे। गदाधारी भीम और लाक्षागृह में जो षड्यंत्र किया था कौरवों ने पांडवों के साथ, उसके बाद जो वो पांडव वन वन भटक रहे थे, वहीं पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। तो हिडिंबा का विवाह भीम के साथ हुआ और भीम और हिडिंबा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई भीम को। उनका नाम था घटोत्कच। तो घटोत्कच के पुत्र जो हुए वो थे मौरवी नंदन। घटोत्कच की शादी मौरवी से करवाई गई और मौरवी और घटोत्कच के पुत्र जो थे वो थे बर्बरीक जी, नाम था उनका, जिनको मौरवी नंदन भी बोला जाता था, जो बहुत ही शुरू से आरंभ काल से ही जिनको एक तरीके से धनुष विद्या में बहुत पारंगत थे। वो शिव जी की स्तुति की, शिव जी की प्रार्थना की, शिव जी की याचना की। तो शिव जी की भक्ति करने के बाद शिव जी ने उनको 3 बाण दिए और 3 बाण देकर के एक उनको आशीर्वाद रूपी एक 3 बाण के साथ में एक वचन दिया कि ये 3 बाण जो हैं, ये 3 बाणों से तुम तीनों लोकों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। और शिव जी का ये वरदान था उनको कि वो केवल 3 बाण से तीनों लोकों को जीत सकते हैं, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जब उन्होंने अग्निदेव की भक्ति की तब अग्निदेव ने प्रसन्न होकर उनको एक धनुष दिया। वो धनुष और 3 बाण उनके पास जो थे, यही 3 बाण जो थे, इन 3 बाणों के होने के नाम से ही इनको 3 बाणधारी भी बोला जाने लगा। कृष्ण जी ने ये सारा
पूरा का पूरा उनको आभास था कि ये पहले से व्यवस्था है, और वो जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो वो जो पक्ष हार रहा होगा उस पक्ष से ही युद्ध करेंगे, तो उनकी बनाई हुई सारी नीतियां जो है वो विफल हो जाएंगी, फेल हो जाएंगी। जब महाभारत काल का युद्ध होना चालू हुआ तो बर्बरीक जी भी अपनी माता मौरवी से आशीर्वाद लेकर के और उनको ये वचन दे करके कि जो भी पक्ष हार रहा होगा हम उसके पक्ष से ही लड़ेंगे, वो निकले अपने नीले घोड़े पर सवार होकर, अपने 3 बाण और अपना धनुष लेकर। वो निकले तो रास्ते में ही एक निरीह ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया। वो निरीह ब्राह्मण जो था वो कोई और नहीं, वो कृष्ण जी ही थे। कृष्ण जी ने रास्ता रोका और उनसे पूछा कि कहां जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि महाभारत युद्ध हो रहा है, उसमें युद्ध करने जा रहे हैं। तो बहुत मुस्कुराते हुए एक तरीके से उन्होंने पूछा कि 3 बाण लेकर, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है और तुम 3 बाण लेकर जा रहे हो, 3 बाणों से क्या कर लोगे? तब फिर बर्बरीक जी ने बोला कि 3 बाण तो हमारे बहुत हैं, हम इनमें से 1 बाण से ही पूरी की पूरी शत्रु सेना का विनाश कर सकते हैं। तो कृष्ण जी जो ब्राह्मण रूप में थे वो मुस्कुराए और मुस्कुरा करके उन्होंने एक तरीके से व्यंग के रूप में उनको बोला, अरे ये तो 3 बाणों से कोई युद्ध जीता जाता है क्या? अगर इतने ही बड़े पराक्रमी हो तो ये रहा सामने पीपल का पेड़, इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते 1 बाण में गिरा के दिखाओ। कह रहे हो 1 बाण में पूरी सेना नष्ट कर देंगे, ये पीपल के पेड़ के सारे पत्ते 1 बाण में गिरा के दिखाओ। तो बर्बरीक जी ने अपना तरकस में से तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और तीर चलाया, सारे के सारे पत्ते एक तीर में ही नीचे गिर गए और वो बाण लौट करके कृष्ण जी के आसपास घूमने लगा। जब बाण कृष्ण जी के आसपास घूमने लगा, कृष्ण जी के पैर के आसपास घूमने लगा, तो फिर बर्बरीक जी ने बोला, ब्राह्मण देव, आपके पैर के नीचे आपने एक पत्ता दबा रखा है, आप अपने पैर को हटा लो, नहीं तो ये बाण आपके पैर को भी भेद देगा, आपको चोटिल कर देगा। कृष्ण जी समझ गए कि बिल्कुल ये गड़बड़ हो जाएगी अगर ये युद्ध में शामिल हुए और कहीं जीतती हुई बाजी, जो पांडव अभी जीत रहे हैं, ये जीतती हुई बाजी अगर ये कौरवों के तरफ से युद्ध लड़े तो ये तो फिर गड़बड़ कर देंगे। तो उन्होंने बर्बरीक जी से एक वर मांगा कि हम ब्राह्मण हैं, हमको कुछ दान दो। तो उन्होंने वचन ले लिया कि जो हम मांगेंगे वो आप दे दोगे। वचन दे दिया उन्होंने, ठीक है भाई, मांगो, आप जो भी मांगोगे आपको मिलेगा। तो कृष्ण जी ने बोला कि हमें अपना सर दो, धड़ से अलग करके अपना सर दे दो। जब ये बात आई तो बर्बरीक जी एकदम से अबाक रह गए कि ये क्या हुआ। फिर उनको समझ में आया कि ये ब्राह्मण तो नहीं हो सकते, ये ब्राह्मण के भेष में कोई और ही सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने याचना की कि चलो ये तो वचन तो हमने दे दिया है, सिर तो हम काट के आपको देंगे, लेकिन महाराज अब हमको दर्शन कराओ अपने पूरे स्वरूप के, संपूर्ण स्वरूप के। कृष्ण जी अपने संपूर्ण स्वरूप में आए, बर्बरीक जी को दर्शन दिए। तब फिर बर्बरीक जी ने एक इच्छा जाहिर की कि चलो हम अपना सर काट के दे देते हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है कि महाभारत काल के इस युद्ध को हम पूरा अपनी आंखों से देखना चाह रहे हैं। तब फिर कृष्ण जी ने उनको वर दिया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, आपकी आंखें जो हैं पूरे युद्ध को देखेंगी। बर्बरीक जी ने अपना सर जो है धड़ से अलग किया। धड़ जो है वो राजस्थान के जो सीकर जिला है, शेखावटी होता है, शेखावटी है राजस्थान में, शेखावटी में सीकर जिले के पास में रिंगस में उनका धड़ गिरा। तो धड़ को वहीं दफनाया गया, धड़ को वहीं उसका अंतिम संस्कार किया गया और सर जो था, सर वहां से पास में ही एक ऐसी पहाड़ी पर रखा गया जहां से उनको वो पूरा युद्ध दिखाई देता रहे। और उस पहाड़ी पास में ही जो पहाड़ी थी, खाटू नाम की पहाड़ी थी, तो उस पहाड़ी पर सर को रख दिया गया। अब जैसे ही
उस पहाड़ी पर सर को रखा गया तो उस पहाड़ी के नाम के आगे खाटू पहाड़ी का नाम है और खाटू श्याम। अब जो बर्बरीक जी थे, कृष्ण जी ने उनको एक वरदान और दिया कि कलयुग जब आएगा, कलयुग में आप हमारे नाम से ही जाने जाएंगे और जो भी आपकी सेवा अर्चना पूजा भक्ति करेगा वो ये मान लीजिए कि कलयुग में सब कुछ प्राप्त करेगा। जो भी हारता हुआ होगा, जब भी किसी को ऐसा लगेगा कि कोई सहारा नहीं बचा है, तब आपकी भक्ति से उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसके सारे क्लेश दूर हो जाएंगे, उसकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होना चालू होगी। ये वर जो था ये कृष्ण जी ने बर्बरीक जी को दिया और उनके सर को खाटू पहाड़ी पर स्थित कर दिया। और वो खाटू पहाड़ी जो है वो राजस्थान के जयपुर जिले के पास में शेखावटी है। शेखावटी में सीकर जिला है, सीकर जिले के पास में रिंगस के पास में खाटू नाम की जगह है। वहां खाटू श्याम जी का मंदिर, ऐसी भी कथा है कि औरंगजेब के जमाने में उस मंदिर को बिल्कुल तोड़ फोड़ दिया गया था, लेकिन उसका जीर्णोद्धार किया गया और अब वो मंदिर बहुत ही भव्य स्वरूप में वहां पर जो सिर के रूप में पूजे जाने वाले बर्बरीक ऋषि जी का सिर जो था वो श्याम के स्वरूप में पूजे जा रहे हैं। खाटू श्याम जी के नाम से उनको जाना जा रहा है। वो है खाटू श्याम जी खाटू जगह में, और उनके धड़ की पूजा होती है रिंगस के पास में। रिंगस में चूंकि उनका धड़ गिरा था तो रिंगस में उनके धड़ स्वरूप की पूजा होती है और खाटू में उनके सर स्वरूप की पूजा होती है, जिसको खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। आशा है ये वीडियो आपको खाटू श्याम जी के बारे में सारी जानकारी प्रदान करने में सक्षम हो पाया होगा। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई चीज़ रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। स्वस्थ रहिए।